अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एरीज़ ज़ोडिक साइन यानी बुर्ज हबल से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन व हज़रात के लिए एक नई वीडियो लेकर आपके पेशे खिदमत है। आपको आज की वीडियो में एक बड़े सारे के रेट्रोग्रेड के बारे में चंद ऐसी हक़ाइक़, चंद ऐसी गाइडलाइंस देने की ज़रूरत है कि जो आपकी ज़िंदगी पर मुस्बत असरात मुरतब करने में अपना किरदार अदा कर सकें। आने वाले 5 माह में यूरानस आपकी ज़िंदगी पर किस किस्म के असरात मुरतब कर सकता है और यूरानस की रुज्जत, यूरानस का रेट्रोग्रेड किन मामलात में आपके लिए ताख़ीर, इल्तिवा, परेशानियां या रुकावटें पैदा कर सकता है। आने वाले दिनों में जब तक यूरानस रेट्रोग्रेड कंडीशन में रहेगा, आपके ज़ायचे के कौन कौन से सेक्टर्स को सबसे ज़्यादा अफेक्ट कर सकता है और किन मामलात में आपके लिए चीज़ों को हैंडल करना, चीज़ों को राह रास्त पर रखना, चीज़ों को बेहतर अंदाज में आगे लेकर चलना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है। आपके लिए कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो सकती हैं और कौन सा तर्ज अमल इख्तियार करके, कौन से तरीक़ों को इस्तेमाल करके, कौन से मामलात को कंट्रोल करके आप यूरानस की रुज्जत के मनफी असरात से ख़ुद को महफूज रख सकते हैं। अगर आपका ज़ोडिक साइन एरीज़ है और आप यूरानस के बारे में मालूमात जानना चाहते हैं, यूरानस की रुज्जत के बारे में, मुतवक्को असरात के बारे में आगाही हासिल करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। आज की वीडियो थोड़ी सी मुख्तलिफ इस वजह से हो सकती है कि हम सिर्फ इस वीडियो में यूरानस की एनर्जीज के बारे में बात करें। यूरानस एक अहम सितारा है जो एस्ट्रोलॉजी की दुनिया में सबसे बाद में दरियाफ्त किया गया है, सबसे बाद में अखज़ किया गया है। यही वजह है कि यूरानस को नए दौर का, जिद्दत का, नई दुनिया का एक सितारा माना जाता है और ये एक सुस्त रफ्तार सितारा है। हर बुर्ज में अपना चक्कर पूरा करने के लिए, अपना टाइम ड्यूरेशन स्पेंड करने के लिए इसे 7 साल का अरसा गुजरता है। हाल ही में यूरानस कुछ महीने पहले बुर्ज सौर से यानी टॉरस ज़ोडिक साइन से निकलकर बुर्ज जोज़ा में यानी आपके ज़ायचे के तीसरे घर में, जिसे करीबी तल्लुकात, रिलेशन, अजीज़ो अकारब से राब्तों का घर कहा जाता है, अब वहां पर शिफ्ट हुए हैं। अलबत्ता अब 6 सितंबर को यूरानस ने अपनी फॉरवर्ड चाल थी उसको बदला है और अभी इनडायरेक्ट चाल, उल्टी चाल, रेट्रोग्रेड मोशन में अपना पीछे को सफर शुरू कर चुका है। 8 नवंबर तक यूरानस अब मुसलसल पीछे को हटता रहेगा और इसका जो गर्दिशी बुर्ज होगा वो बुर्ज जोज़ा होगा यानी जेमिनी ज़ोडिक साइन होगा। लेकिन 8 नवंबर को यूरानस की एंट्री एक दफ़ा फिर टॉरस ज़ोडिक साइन में हो जाएगी, जो कि आपका दौलत का, आपका फाइनेंशियल जिंदगी का सेक्टर है। 8 नवंबर से लेकर 4 फरवरी 2026 तक यूरानस आपके दौलत के घर में रेट्रोग्रेड की शक्ल में अपना रेट्रोग्रेड मोशन जारी रखेगा और 4 फरवरी वो दिन होगा जब यूरानस की मनफी एनर्जीज का खात्मा हो जाएगा और यूरानस आपके खाना दौलत में आगे को बढ़ना शुरू कर देगा, जिससे आपके लिए एक ऐसा सिनेरियो बन सकता है जो 4 फरवरी के बाद, 4 फरवरी 2026 के बाद आपकी दौलत आपकी ज़िंदगी में रुपए पैसे के हवाले से एक नया दौर लाने का बायस बनेगा। अलबत्ता मौजूदा वक्त में जबकि यूरानस अपनी रेट्रोग्रेड की शक्ल इख्तियार कर चुका है, पीछे को हटना शुरू कर चुका है, आपके लिए आपके तल्लुकात का, जो आपके करीबी रिलेशंस हैं, आपके बहन भाई, अजीज़ व अकारब, आपके हमसाए, आपके नेबर्स, अगर आप स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट हैं तो आपके जो स्कूल कॉलेज के साथ के दोस्त हैं, जो स्कूल कॉलेज का माहौल है या जो आपका एजुकेशनल एनवायरनमेंट है, उसमें आपको खासे नए चैलेंजेस सामने आ सकते हैं, जिनमें आपको सबसे जो नेगेटिव सूरत हाल मिल सकती है वो ये है कि आप अपने रिलेशन में, अपने तल्लुकात में, अपने जो करीबी लोगों के साथ आपकी जो उठक बैठक है, आपकी जो उठने बैठने का अंदाज है, आपकी जो रिलेशन हैं, आपकी जो कुर्बतें हैं, उनमें आपको गैर मुतवक्को तौर पर सूरत हाल मिल सकती है। यानी कि ऐसी चीज़ें सामने आ सकती हैं कि जो आपके बहन भाइयों, अजीज़ो अकारब, आपके जो करीबी लोग हैं, उनके साथ आपके तल्लुकात में कुछ सवालिया निशान खड़े कर दें, कुछ ऐसी कंडीशन सामने आ जाएं, ऐसे इशू सर उठाना शुरू कर दे जो पुराने हैं और इससे पहले आप हो सकता है उनसे जान छुड़ा चुके हो। यानी आपके तल्लुकात में माजी की चीज़ें, माजी की बातें, माजी के किए गए मामलात एक दफ़ा फिर गैर मुतवक्को तरीके से, अनएक्सपेक्टेड तरीके से आपके सामने आ सकते हैं। आपको अपने तल्लुकात के हवाले से हो सकता है रूहानी तौर पर भी बेचैनी मिले, यानी आप अपने रिलेशंस की वजह से अंदर से किसी परेशानी में मुब्तला हो सकते हैं। आपके तल्लुकात में कुछ ऐसी बातें जाहिर हो सकती है, कुछ ऐसे गैर मामूली राज सामने आ सकते हैं जो
आपके रिलेशंस में आपको बेकरार और मुस्तरब कर दें। यूरानस के रेट्रोग्रेड के दौरान आप हो सकता है अपने जो करीबी बहन भाई हैं, जो करीबी आपके रिलेशंस हैं, उनमें आपकी जो अहमियत थी, जो आपकी इम्पोर्टेंस थी, जो आपकी एक हैसियत थी, उसमें भी आपको फ़र्क मिलना शुरू हो जाए। आपसे हो सकता है कुछ लोग दूरी इख्तियार करना शुरू कर दें और आपको समझने के बजाय, आपके अकायद, आपके नज़रियात, आपके ख्यालात को परखने के बजाय, उनको समझने के बजाय हो सकता है आपको अपने करीबी लोगों की तरफ से खासी रुकावटों का सामना करना पड़े। इत्तफाकिया तौर पर कुछ ऐसी सिचुएशन जन्म ले सकती हैं जो आपकी स्कूल कॉलेज की लाइफ को डिस्टर्ब कर दें या आपके रिलेशंस को शेक करके रख दें। आपको हो सकता है दूरियों का सामना करना पड़े। इसके अलावा आपकी ज़िंदगी में माजी के जो मसाइल हैं, आपका जो पास्ट है, वो आपके रिलेशंस पर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा। ना सिर्फ आपके करीबी तल्लुकात, बल्कि यूरानस आपका सोशल ज़िंदगी का सहारा होने के नाते अपनी जो रेट्रोग्रेड में नजरात देगा वो आपके ज़ायचे के 11वें घर पर नाकिस होंगी और इसके अलावा आपके 7वें घर यानी खाना मोहब्बत पर भी नाकिस होंगी, जिससे ये कहा जा सकता है कि आने वाले दिन जो यूरानस के रेट्रोग्रेड के दिन है, स्पेशली 8 नवंबर तक आपको अपने तल्लुकात में खासा मोहतात रहकर वक्त गुजारने की तंबीह करते हैं। आपको अपनी जुस्तजू में, अपनी तलब में, अपनी जो ख्वाहिशात हैं, जो गैर मामूली आपकी दिली डिज़ायर्स हैं, उनको पूरा करने में, स्पेशली वो ख्वाहिशात जिनका ताल्लुक आपके रिलेशन के साथ जुड़ा हुआ है, उनमें आपको ज़्यादा मसाइल पेश आ सकते हैं। आपको अपनी दिली ख्वाहिशात में से शायद सबको तो नहीं, लेकिन कुछ को आने वाले दिनों में कुर्बान करना पड़े। आप अपने आप में ज़िद्दीपन भी ज़्यादा देख सकते हैं। आप थोड़े फ्रस्ट्रेटेड रह सकते हैं। आप नए तजर्बात, नई मंजिलों को तलाश करने के लिए, नए एक्सपेरिमेंट करने के ख्वाहिशमंद हो सकते हैं, लेकिन शायद हालात आपकी फेवर में ना हो। आपकी शख्सियत में एक जो चार्म और अट्रैक्शन पाई जाती है वो 8 नवंबर तक हो सकता है इस तरह बिल्कुल काम न कर रही हो जिस तरह इससे पहले काम कर रही थी, क्योंकि यूरानस बुर्ज जोज़ा में साद होता है। लेकिन रेट्रोग्रेड की हालत में अब जबकि इसकी कंडीशन, इसकी एनर्जीज कमज़ोर हो रही हैं, तो आपको नित नए आइडियाज़, नित नए तरीक़ों को अपनाने से गुरेज करना होगा। अनोखे और गैर मामूली तजर्बात से आपको बचना होगा। आपको शायद अब फूंक फूंक कर कदम रखना पड़े। आपको अपने अंदर के जो ख्यालात हैं, आपकी जो अंदर की विशेज़ हैं, आपके अंदर जो मौजूद ख्वाहिशात हैं, अपने अंदर जो मौजूद आप तलब रखते हैं, उसको भी एक खासा कंट्रोल में रखना होगा, क्योंकि यूरानस अब हो सकता है आपको खासी बड़ी उखाड़ पिछाड़ दे। आपके लिए अपने तल्लुकात में तवाज़ुन पैदा करना, उनको बैलेंस करना भी एक मुहिम जू किस्म का काम हो सकता है। मोहब्बत के मामलात और आपकी ज़वाजी ज़िंदगी घर में आने वाले दिनों में सूरज भी कुछ ज़्यादा बेहतर हालत में ना होगा। और इसके साथ साथ जबकि अब यूरानस का रेट्रोग्रेड शुरू हो चुका है, तो आपको अपनी मोहब्बत की ज़िंदगी में आने वाले दिनों में थोड़ा सा खुद को ऐसे स्टेबल रखने की कोशिश करनी होगी। नए नए इंकिशाफात से परहेज़ करें। नई नई बातें आपके कानों तक आ सकती हैं। मोहब्बत और रूमानवी ज़िंदगी में या आपकी मैरिड लाइफ में आपके सामने कई राज खुलकर सामने आ सकते हैं जो इससे पहले आपके इल्म में न थे। आपके तल्लुकात में जो राब्तों का सिलसिला है, आने वाले दिनों में इसमें भी कमज़ोरी पैदा हो सकती है। आने वाले दिनों में कुछ ऐसी सिचुएशंस पैदा हो सकती हैं कि आप चाह कर भी आप अपनी मन मंशा के मुताबिक जिन लोगों से राब्ते कायम करना चाहते हैं, हो सकता है आपको उनसे राब्ते कायम करने, उनसे कनेक्शंस और कम्युनिकेट करने में आपको मसाइल का सामना हो। सोशल मीडिया, जदीद दौर के जो मीडिया इंस्ट्रूमेंट्स हैं या मीडिया एप्स हैं, उनके ज़रिए भी हो सकता है आप कुछ ख़ास फ़ायदे ना हासिल कर सकें, बल्कि तल्लुकात के हवाले से आपके लिए आने वाले जो 2-3 माह हैं, स्पेशली 8 नवंबर तक खासे क्रूशल हो सकते हैं। उसके बाद 8 नवंबर को यूरानस अपनी रुजत का आगाज़ आपके खाना दौलत में करेगा, जो आपकी माली ज़िंदगी में 4 फरवरी तक उखाड़ पिछाड़ पैदा करने का बायस बन सकता है। 8 नवंबर से 4 फरवरी 2026 तक आपको अपनी माली ज़िंदगी, अपने फाइनेंशियल मामलात में नित नई तब्दीलियों से गुरेज करना होगा। मुख्तलिफ़ किस्म के एडवेंचर्स करने, तजर्बात करने से भी आपको गुरेज करना होगा। इसके अलावा अपने माली उमूर में आपको जिद्दत और हमागी पैदा करने से पहले अपने कुछ जो पेंडिंग्स मामलात हैं, जो आपके कर्ज वगैरह के मामलात हैं, उनकी तरफ मुतवज्जो होना फ़ायदा देगा, क्योंकि 8 नवंबर से लेकर 4 फरवरी तक यूरानस टॉरस ज़ोडिएक साइन में रेट्रोग्रेड की हालत में होगा, जिससे पैसे की तरसील के मामलात में आपको मसाइल का सामना हो सकता है। इसके अलावा आपको नई डील्स करने में भी
रुकावटें मिल सकती हैं। हो सकता है आप जिन लोगों के साथ राब्ता कायम करने की कोशिश करें या जिन लोगों के साथ कोई डील करने या एग्रीमेंट करने की कोशिश करें उनके साथ आपके राब्ते ना हो पाएँ। आपको अपनी ज़िद, अपनी नापरसी और आप में जो इनकलाब पसंदाना रुझानात पाए जाते हैं, यानी आप जो चीज़ों को जल्दी जल्दी चेंज करना चाहते हैं, जो चीज़ों में जल्दी जल्दी नयापन पैदा करना चाहते हैं, तो इन मामलात में आपको थोड़ा सा तहम्मुल और सब्र से काम लेना होगा। ऐसा ना हो कि आप मुस्तकबिल के हवाले से कामयाबियाँ हासिल करने के लिए या अपने फ्यूचर को बेहतर करने के लिए एक दौड़ में मसरूफ़ हों, लेकिन जो माजी में आप हासिल कर चुके हैं उसे खो दें। तो आपके लिए ज़रूरी है कि अपने माजी को रिकॉल करें। यूरानस के रेट्रोग्रेड के दौरान अपने तल्लुकात का शोबा हो या माली मामलात का शोबा, आपको अपने पेंडिंग कामों, अपने माजी के मामलात जो आपके सामने आने वाले हैं उनकी तरफ मुतवज्जो होना चाहिए। कोशिश करें वक्त से पहले चीज़ों को अच्छे तरीके से इस्टेब्लिश कर लें अपने। अगर आपके हालात तो वाक़यात इजाज़त दे रहे हैं तो आगे नए प्रोजेक्ट्स, नए मंसूबों को शुरू करने से बेहतर है कि अपने जो पहले के जारी काम हैं उनको बेहतर करने की कोशिश करें। तो आपको एरोगेंस, अपनी अनापरस्ती, अपनी ज़िद से खुद को बचाना होगा। ऐसा ना हो कि आप किसी की ज़िद में या अपने अंदर मौजूद ख्वाहिशात की तकमील के लिए ज़िद्दीपन इख्तियार कर लें और ये ज़िद्दीपन आपको नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँचा दे। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो। जेमिनी ज़ोडिएक साइन यानी बुर्जोज़ा से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीनों हज़रात के लिए यूरानस की रुजत आपकी ज़िंदगी में आइंदा आने वाले 5 माह में कैसे बदलाव पैदा कर सकती है। 6 सितंबर से यूरानस की रुजत का आगाज़ आपके अपने बुर्ज में हुआ है जो 8 नवंबर तक जारी रहेगी। अलबत्ता 8 नवंबर के बाद यूरानस की रुजत ख़त्म नहीं होगी, बल्कि यूरानस पीछे हटते हटते आपके ज़ायचे के 12वें घर यानी आपके रूहानी उमूर के घर में दाखिल होगा, जिससे आप अपनी ज़ाती ज़िंदगी, अपने पर्सनल मामलात, अपनी इज़्ज़त व आबरू, अपने मकाम व मर्तबे, हैसियत, अपने फेम, शोहरत, नाम, मकाम व मर्तबे, इसके अलावा अपनी रूहानी ज़िंदगी और अपने जज्बात के हवाले से गैर मामूली तब्दीलियाँ महसूस कर सकते हैं। आपके माजी के मामलात, आपका पास्ट आपके सामने एक दफ़ा फिर आ सकता है और आपके लिए कुछ ऐसे हालात व वाक़यात जन्म ले सकते हैं जो आपकी इस सोच से बाहर हो। आपको इस तमाम सूरत हाल में आपको चंद एक मामलात में बड़ा संभल कर और बड़े मोहतात तरीके से आगे चलना होगा ताकि आप कम से कम मसाइल का शिकार हो, ताकि आपकी ज़ाती ज़िंदगी में आपको आराम व सुकून मिले, आप ज़हनी तौर पर पुरसुकून रहें और कोई भी डिसीजन लेते हुए आप मुकम्मल मुतमईन होकर अब वो काम कर सकें। आपको मालूम होना चाहिए जब किसी भी सियारे का रेट्रोग्रेड शुरू होता है, जब किसी भी प्लैनेट की रुजत का आगाज़ होता है तो उसकी रफ्तार इंतहाई स्लो हो जाती है। वो बहुत धीमे अंदाज में पीछे हटता है और आहिस्ता आहिस्ता उसकी एनर्जीज में भी बदलाव पैदा होता है। अमूमी तौर पर किसी भी सियारे के रेट्रोग्रेड को रुकावटों, ताख़ीर, इल्तिवाब वगैरह की वजह गर्दाना जाता है, लेकिन इसके साथ साथ इंसान को एक दफ़ा फिर अपने नज़रियात, अपने मुशाहदात, अपने ख्यालात और अपनी ज़िंदगी को रिव्यू करने का मौका मिलता है। आपके लिए 8 नवंबर तक अब वो वक्त है जिसमें आपको फ़ैसला साजी के मराहिल में चंद रुकावटें मिल सकती हैं, चंद मसाइल मिल सकते हैं। आपको हो सकता है अपनी मन मंशा के मुताबिक आप कोई डिसीजन लेना चाहते हैं या आप कोई कदम उठाना चाहते हैं तो आपको उसमें रुकावट मिले। हर इंसान के दिल में हज़ारों ख्वाहिशात और हज़ारों किस्म की डिज़ायर्स होती हैं और उनको पूरा करने के लिए इंसान मुख्तलिफ़ तरह के मेथड्स, मुख्तलिफ़ तरह के हरबे और मुख्तलिफ़ तरह के तरीके अडॉप्ट करता है और उन तरीक़ों से अपने मामलात को बेहतर करने की कोशिश करता है। लेकिन अब यूरानस इस बात की वाज़ेह निशानदेही कर रहा है कि आपको अपने मकाम व मर्तबे, अपनी हैसियत और अपनी ज़ात के हवाले से जो भी ख्वाहिशात आपके दिल में हैं उनको पूरा करने में थोड़ी रुकावटें मिल सकती हैं। हो सकता है चीज़ें आगे बढ़ने के बजाय थोड़ा सा पीछे हटना शुरू कर दें। वो ग्रोथ और प्रोग्रेस जो आप चाहते हैं हो सकता है आपको वो ना मिले। आपको अपने रिलेशंस, अपने तल्लुकात, अपने खुद से वाबस्ता लोगों के साथ अपने राब्तों को बहाल रखने में भी हो सकता है मसाइल पेश आए। आपको अपनी गुफ्तगू में अपने अंदाज़े बयां को बेहतर करने की ज़रूरत होगी। आपको अपने ख्यालात का इजहार करना, उनको एक्सप्रेस करना, अपनी बात को आगे पहुंचाने में हो सकता है कम्युनिकेशन गैप की सिचुएशन को फेस करना पड़े। इसके अलावा
आपकी ज़ाती ज़िंदगी में, आपकी ज़ाती शख्सियत में, आपके बिहेवियर, एटीट्यूड, आपके रवैये में आपको चेंज मिल सकता है। आप खुद में ज़्यादा ज़िद्दीपन पा सकते हैं, आप किसी बात के लिए इंसिस्ट कर सकते हैं, बज़िद हो सकते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जब इंसान की तमन्ना के मुताबिक, जब इंसान की ख्वाहिश के मुताबिक, जब इंसान के अंदाजे के मुताबिक काम न चल रहा हो या चीज़ें अपनी जगह पर न बैठ रही हों तो इंसान बाद औक़ात फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। यही सूरत हाल आपको यूरानस की रुज्जत दे सकती है। आपको अपनी सिक्योरिटी, अपनी राजदारी और अपनी ज़ाती हिफाजत और सलामती का भी भरपूर ख्याल रखना होगा, क्योंकि यूरानस आपकी ज़ात के बारे में ऐसी चीज़ें ज़ाहिर कर सकता है जो शायद इससे पहले पोशीदा हों और आपके लिए मनफी हों। आपको अपनी किरदार की खामियों को कंट्रोल में रखना चाहिए, आपको सच्चाई की तरफ बढ़ना चाहिए, झूठ और मनफी किस्म के तरीक़ों, मनफी किस्म के ज़राए या मनफी किस्म की मेंटालिटी से गुरेज करना चाहिए। आपको अपनी जहानत, अपने इंटेलेक्ट में भी आने वाले दिनों में थोड़ा बदलाव मिल सकता है। यूरानस आपके जायचे के पहले घर से आपके जायचे के नए घर पर यानी बुर्दल पर, जो कि आपका किस्मत का घर है, वहाँ पर मनफी नजरात देगा, जिससे आपको किस्मत के हवाले से, अपनी लक के हवाले से हो सकता है थोड़ी नाकामियों को फेस करना पड़े। ऐसे अफराद जो बैरून मुल्क सफ़र करना चाहते हैं, वीज़ा, हज उम्रा, ज़ियारात या इसके अलावा एजुकेशन या किसी टूरिज़म की घर से किसी दूर दराज इलाके का सफ़र करना चाहते हैं, कोई मजहबी सफ़र करना चाहते हैं या किसी जगह को विज़िट करना चाहते हैं, तो आपको अपने प्रोग्राम्स को शायद री शेड्यूल करने की ज़रूरत पेश आए। आपको हो सकता है कुछ रद्दो बदल करनी पड़े, क्योंकि यूरानस की एनर्जीज नैस होंगी। और इसके अलावा 14 अक्टूबर तक प्लूटो भी आपके जायचे के नए घर में नैस होगा, जिससे आपके लाख चाहने के बावजूद भी हो सकता है आपको भी मज़ीद इंतज़ार करना पड़े। इसके अलावा सियासी ज़िंदगी में ऐसे अफराद जो पॉलिटिशियन हैं या पॉलिटिक्स से दिलचस्पी रखते हैं, ऐसे अफराद जो मजहबी स्कॉलर्स हैं, मजहबी हवाले से नुमाया या कोई सिग्निफिकेंट किस्म का रोल प्ले कर रहे हैं, तो आपको इन तमाम मामलात में अपनी ज़िद, अपने गमों गुस्से को कंट्रोल रखना होगा और कोशिश करनी होगी कि सीधे तरीक़ों और रास्त तरीक़ों का इंतखाब करें। कोशिश करें अपनी सफरी ज़िंदगी में या अपनी ज़ाती ज़िंदगी में नए नए एडवेंचर से गुरेज करें, अनोखे किस्म के एक्सपेरिमेंट्स मत करें, क्योंकि आप ज़ाती तौर पर इन चीज़ों के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होंगे। आपका दिल, आपका दिमाग हो सकता है मुकम्मल तौर पर प्रिपेयर ना हो, मुकम्मल तौर पर रेडी ना हो कि वो आपकी ज़िंदगी के अहम मामलात को आगे बढ़ाने, उनको परसू करने में मुकम्मल तौर पर आपके मुआवन व मददगार हों। आपको अपने एतमाद और कॉन्फिडेंस में काफ़ी कमी मिल सकती है। यूरानस की रुज्जत गो के 8 नवंबर तक आपके लिए नैस होगी, लेकिन इससे आपको एक ये फ़ायदा हो सकता है कि आप अपनी ज़ात पर तवज्जो दे सकते हैं, आप अपने आप को समझ सकते हैं, अपनी खामियों, अपने फ्लाज और अपने किरदार में जो आपकी मनफी आदातों खसाइल हैं, मनफी चीज़ें हैं, आप उनको समझ सकते हैं, उनको फिगर आउट कर सकते हैं। और अगर आप मुस्बत ज़हन रखने वाले जौज़ा फ़र्द हैं तो आपके लिए ये एक ऐसा नादिर और यूनिक किस्म का मौका होगा कि जिसमें आप अपनी खामियों को बेहतर कर सकते हैं, खुद को बेहतर कर सकते हैं, आप अपनी मार्फत हासिल कर सकते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि जब इंसान अपनी मार्फत हासिल कर लेता है, खुद को पहचान जाता है और ख़ुद को जान लेता है, तो उसकी नज़र में काफ़ी ज़्यादा वुसअत आ जाती है। आपको 8 नवंबर तक जदीद दौर के तकाज़ों से हम आहंग रहना चाहिए, अपने आप को दकियानूसी और फरसूदा किस्म के ख्यालात से दूर रखना चाहिए। आपको जदीद दौर के तकाज़ों को समझने की ज़रूरत है। हो सकता है 8 नवंबर तक यूरानस की रुजत आपकी ज़ात के हवाले से माजी के गड़े मुर्दे, माजी के मसाइल को आपके सामने ला खड़ा करे, लेकिन आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए ये एक ऐसा मौका होगा जिसमें आप अपनी ज़ात को, अपने कैरेक्टर को एक नए अंदाज में बिल्ड कर सकते हैं। 8 नवंबर से लेकर 4 फरवरी 2026 तक यूरानस की रुजत आपके जायचे के 12वें घर में होगी, जो रूहानी तनज़ुली का बायस बन सकती है। यूरानस चूँकि रूहानियत से भी गहरे तरीके से मुंसलिक है, तो इसकी रुजत आपके जायचे के 12वें घर में आपको अपने जज्बात, अपने इमोशंस, अपनी रूहानी सतह को मेंटेन रखने में मसाइल पेश कर सकती है। आपके जज्बात में अच्छा खासा उतार चढ़ाव आ सकता है। आपको आपका विजदान, आपकी छठी हिस्सा और आप में मौजूद गैर मरई ताकतें, आप में मौजूद रूहानी स्पिरिचुअल एनर्जी को मेंटेन रखने में 8 नवंबर से लेकर 4 फरवरी 2026 तक
चंद मसाइल पेश आएंगे। ऐसे अफराद जो नए रूहानी आमाल शुरू करना चाहते हैं, ऐसे अफराद जो रूहानी ज़िंदगी में कोई बड़ा कारनामा सर अंजाम देना चाहते हैं, ऐसे अफराद जो अपनी रूह को काम एंड कूल करना चाहते हैं, आपको बिला वजह के अंदेशों, बिला वजह के गमों और बिला वजह की परेशानियों या मायूसियों से दूर रहना होगा। यूरानस की रुजत 8 नवंबर के बाद आपको ज़ाती तौर पर थोड़ा नाउम्मीद कर सकती है। आप ख़ुद को दबाव में फील कर सकते हैं, या आप किसी चेंज के लिए या अक्सर तब्दीली के लिए खुद में बहुत ज़्यादा चाहत पा सकते हैं। लेकिन हो सकता है आपको अपनी रूहानी ज़िंदगी में अभी थोड़ा इंतज़ार करना पड़े। 24 फरवरी के बाद जब यूरानस की रुजत ख़त्म होगी तो आपकी रूहानी ज़िंदगी में एक नए दौर का आगाज़ होगा। आपको नए रूहानी अमाल में बढ़ते हुए 8 नवंबर से 24 फरवरी तक खासा मोहतात रहना होगा। इसी तरह आपकी जो घरेलू ज़िंदगी है, आपकी जो फैमिली लाइफ है, उसके हवाले से आपको 8 नवंबर के बाद से यूरानस की रुजत अफेक्ट कर सकती है। ऐसे अफराद जो शादीशुदा है, खुसूसन जौज़ा ख़वातीन को आने वाले दिनों में जब यूरानस की रुजत आपके ज़ायचे के बार में घर में होगी तो आपको अपनी ख़ानदानी ज़िंदगी, अपनी ससुराली ज़िंदगी या फैमिली लाइफ में अपने मकाम व मर्तबे या अपनी हैसियत को बेहतर रखने में थोड़ी स्ट्रगल करने की ज़रूरत पेश आ सकती है। अलबत्ता ये एक ऐसा मौका है जो आने वाले दिनों में आपको मिलेगा, जिससे आप अपनी ज़ाती ज़िंदगी को, अपनी रूहानी ज़िंदगी को, अपनी ससुराली ज़िंदगी या ख़ानदानी ज़िंदगी में एक नए माहौल में दाखिल होंगे और आपके लिए अपने जो पेंडिंग्स मामलात हैं, आपकी जो माजी के जो मसाइल हैं, आप जो अपनी ज़िंदगी में इससे पहले देख चुके हैं, उनसे अगर आप तजर्बात हासिल करें, उनसे आप अगर एक्सपीरियंस लें, उन तजर्बात और उनसे जो हासिल होने वाले नताइज हैं उनको मद्देनज़र रखें तो यूरानस की रुजत पर आप बेहतर अंदाज में काबू पा सकते हैं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी व नासिर हो। लियो ज़ोडिएक साइन यानी बुर्ज असद से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीनों हज़रात के लिए यूरानस की रुजत कैसे असरात मुरतब करने वाली है। यूरानस की उल्टी गर्दिश आपकी ज़िंदगी के किन मामलात में आपको कॉम्प्लिकेशंस या ऐसी सिचुएशन दे सकती है कि जिसमें आपको बाज़ मामलात को आगे लेकर चलना शायद आपके लिए थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल हो जाए। चूँकि यूरानस का ताल्लुक आपके ज़ायचे के 7वें घर से है, यानी यूरानस आपका मोहब्बत का सहारा है, जो कि 6 सितंबर से अपनी रुजत की शक्ल इख्तियार कर चुका है और इसका गर्दिशी बुर्ज जौज़ा है। यानी यूरानस बुर्ज जौज़ा में 6 सितंबर से अपनी रुजत का आगाज कर चुका है। यूरानस की ये रुजत 4 फरवरी 2026 तक जारी रहेगी, जिसमें आपको चंद एक शोबे ज़िंदगी में खासा मोहतात रहकर आगे चलना फ़ायदा देगा। यूरानस की ये रुजत आपकी ज़िंदगी के किन किन शोबाजात को अफेक्ट कर सकती है, जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। वीडियो को लाइक करें और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुअज़्ज़ज़ लियो ख़वातीन व हज़रात, यूरानस प्लैनेट आपके 11वें सेक्टर में 6 सितंबर से अपनी उल्टी गर्दिश यानी रुजत अपने रेट्रोग्रेड का आगाज कर चुका है। 11वां घर किसी भी ज़ायचे का वो घर होता है जो इंसान की सोशल ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखता है, इंसान के सोशल ताल्लुकात, इंसान के समाज के साथ रवाबत, कनेक्शंस और कॉन्टैक्ट का घर है। इस घर से इंसान की बाज़ उम्मीदें, दिली ख्वाहिशात और इंसान के दीगर ऐसे जन ताल्लुकात के हवाले से रीडिंग्स ली जाती हैं जो इंसान की ज़िंदगी में ख़ास से मुअस्सर तरीके से इंसान की ज़िंदगी को आगे बढ़ाने, इंसान की ज़िंदगी का रुख तब्दील करने या इंसान को खुशियाँ देने में अपना किरदार अदा करते हैं। 6 सितंबर से यूरानस अभी आपके ज़ायचे के घर में रुजत इख्तियार कर चुका है, जिससे जाहिर होता है कि आपके तल्लुकात में आपको उखाड़ पिछाड़ की सिचुएशन को फेस करना पड़ सकता है। गैर मुतवक्को तरीके से आपके जो सोशल तल्लुकात हैं, आपकी जो दोस्ताना ज़िंदगी है, उसमें आपको रिलेशंस में उतार चढ़ाव मिल सकता है। इस दौरान आपके बास तल्लुकात कमज़ोर हो सकते हैं और आपको अपने तल्लुकात में नाइतफाक़ी की सिचुएशन का सामना करना पड़ सकता है। स्पेशली दोस्ताना ज़िंदगी में लड़ाई झगड़े या एक दूसरे के साथ हम आहंगी पैदा करना, एक दूसरे के साथ राब्तों को बरकरार रखना, दिल को वुसअत देना एक बड़ा चैलेंज होगा। इसके अलावा आपकी जो माजी की ज़िंदगी है, आपके जो माजी के दोस्ताना ताल्लुकात हैं या माजी के मामलात हैं, वो एक दफ़ा फिर आपके सामने आ सकते हैं। यानी यूँ कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में जब तक यूरानस की रुजत जारी है, आपको सोशल सतह पर अपनी इज़्ज़त, अपनी आबरू, अपनी पोजीशन, अपनी हैसियत और अपने तल्लुकात
को बरकरार रखने में खासे चैलेंजेस पेश आ सकते हैं। यूरानस जो कि जिद्दत और हम आहंगी का स्यारा है, यूरानस जो कि इंसान को गैर मुतवक्को और गैर मामूली तरीकों से बाज़ ख्वाहिशात की हुसूल में या बाज़ मामलात के अंजाम पाने में मदद देता है, अब रेट्रोग्रेड में होगा, जिससे आपकी ज़िंदगी आपको थोड़ी रुकी रुकी महसूस हो सकती है। आप अपने तल्लुकात में वो पहले वाला चार्म शायद ना देख पाएँ। आपके लिए अपने तल्लुकात को बरकरार रखना, उनको एक सतह पर मेंटेन रखना मुश्किल हो सकता है। इसके अलावा आपकी ज़िंदगी में नए नए दोस्तों की शमूलियत का सिलसिला भी रुक सकता है, यानी आप यूँ महसूस कर सकते हैं कि आप अगर किसी से ताल्लुकात बनाना चाहते हैं या किसी ख़ास कम्युनिटी, किसी ख़ास सोशल सेक्टर के करीब होना चाहते हैं या किसी ख़ास सोसाइटी से मिलना चाहते हैं, तो आपके लिए उनमें जगह बनाना, उनकी कुर्बत हासिल करना शायद एक बड़ा चैलेंज हो। यूरानस 6 सितंबर से उल्टी गर्दिश में है और 8 नवंबर तक मुसलसल बुर्जोज़ा में रेट्रोग्रेड रहेगा, जिससे 8 नवंबर तक आपको खुसूसी एहतियातों की ज़रूरत होगी। खुसूसी अपने मामलाते ज़िंदगी में जो आपके तल्लुकात हैं उनको मामूल पर रखने के लिए आपको अचानक से यकसर तब्दीलियों की जरूरत नहीं है। अब 8 नवंबर तक यूरानस बुर्जोज़ा में उल्टी गर्दिश में होगा, जिससे आपको अपने तल्लुकात के दायरे को वुसअत देने के बजाय कोशिश करनी चाहिए कि जो आपके पहले के रिलेशन हैं, जो पहले की दोस्तियाँ हैं, उनको बेहतर करें, उनको मेंटेन रखें। अगर कोई कन्फ्यूजन, इख्तिलाफात या तनाज़ात हैं तो उनको दूर करने की कोशिश करें। आपको हो सकता है आने वाले दिनों में अपने सोशल रिलेशंस में ग्रोथ न मिले। इसके अलावा आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी या आपके जो करीबी रिलेशंस हैं, बहन भाइयों से ताल्लुकात हैं, उनको मेंटेन करने, उनको बरकरार रखने में भी कुछ इश्यूज मिल सकते हैं। आपको चाहिए कि अपनी मोहब्बत की ज़िंदगी, अपने जो बहन भाइयों से ताल्लुकात हैं, अपने अजीज़ व अकारब से जो आपके ताल्लुकात हैं, इसके अलावा अपने स्कूल कॉलेज के जो रिलेशंस हैं उनमें भी मोहतात रहें, उनमें भी नए नए ताल्लुकात बनाने से बेहतर है कि पहले वाले मामलात को, पहले वाले ताल्लुकात को मेंटेन रखें। 8 नवंबर को यूरानस पीछे हटते हटते बुर्ज सौर में दाखिल हो जाएगा, यानी आपके कारोबारी उमूर के घर में दाखिल हो जाएगा, जो 8 नवंबर से 4 फरवरी तक बुर्ज सौर में अपनी रुज्जत को जारी रखेगा, जिससे आपके लिए ज़रूरी है कि 8 नवंबर के बाद से, जिससे आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आपके कारोबारी मामलात 8 नवंबर के बाद से थोड़े इफेक्ट हो सकते हैं। कारोबारी तेज़ी में मंदी का रुझान मिल सकता है। कारोबारी मामलात में आपको आगे बढ़ने में, कारोबारी मामलात में चेंजेस करने या चीज़ों को एक नई शक्ल में पेश करना आपके लिए मुश्किल हो सकता है। कारोबारी तातुल, इल्तिवा और डिले जैसी सिचुएशन 8 नवंबर से 4 फरवरी तक हो सकता है आपको फेस करनी पड़े। इसके अलावा ऐसे अफराद जो नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं या नई नौकरी का उसूल चाहते हैं, आपके लिए भी 8 नवंबर से 4 फरवरी तक सूरत हाल थोड़ी कशीदा हो सकती है। कारोबारी साख को बहाल करना, कारोबारी हवाले से नए एग्रीमेंट करना या रुपए, पैसे और दौलत के हवाले से भी आपको फैसला साजी करते हुए 8 नवंबर से 4 फरवरी तक यूरानस की रुज्जत के दौरान खासी एहतियातों की ज़रूरत होगी। इत्तफाकिया तौर पर आपकी ज़िंदगी में ऐसे मामलात आ सकते हैं जो यूरानस की रुज्जत के बायस आपके ताल्लुकात का और आपके रिलेशंस के अलावा आपकी धन दौलत और आपकी प्रोफेशनल लाइफ को थोड़ा शेक कर सकते हैं, थोड़ा झंझोड़ सकते हैं। बेसिकली ये तब्दीलियाँ आपके लिए जहाँ परेशानियाँ पैदा कर सकती हैं या ताख़ीर पैदा कर सकती हैं, वहीं आपके लिए एक नया सिनेरियो डेवलप करेंगी। आपका चीज़ों को देखने का अंदाज, चीज़ों को देखने का रुख बदल सकता है। आपके लिए अपॉर्चुनिटी होगी कि आप अपने पोटेंशियल से, आप अपने अंदर मौजूद जो सलाहियतें हैं उनसे फ़ायदा हासिल कर सकें, उनको एक नया रुख दे सकें। आप जानते हैं कि ज़िंदगी में ऐसे मराहिल आते हैं कि इंसान को ऊपर नीचे, अप डाउन साइकिल्स को फेस करना पड़ता है। ऐसी सिचुएशन में इंसान के लिए जहाँ बहुत से पुराने दरवाजे बंद होते हैं, जहाँ बहुत सी पुरानी अपॉर्चुनिटीज़ ख़त्म होती हैं, वहीं नई किस्म की अपॉर्चुनिटीज़ जन्म लेती हैं, वहीं नया किस्म का माहौल बनता है और इंसान एक नेक्स्ट दौर में दाखिल होता है। तो यूं कहा जा सकता है कि अभी आपके लिए एक नए दौर का आगाज़ हो रहा है, जिसमें आपके लिए इब्तदाई तौर पर थोड़ी सी कन्फ्यूजन, थोड़े से मसाइल पैदा होंगे, लेकिन आगे चलते चलते जैसे जैसे यूरानस अपनी रुज्जत के इख्तिताम की तरफ बढ़ेगा तो आप अपनी कारोबारी ज़िंदगी में या अपने तल्लुकात में बेहतरी देख सकते हैं और आप उन उम्मीदों, उन ख्वाहिशात, उन तवक्कुआत को पूरा होते देख सकते हैं जो आपकी ज़िंदगी में खासी इंपॉर्टेंस रखती हैं या आपकी ज़िंदगी के लिए खासी ज़रूरी हैं। आपको चाहिए कि अपने मामलाते ज़िंदगी में एतदाल रखें, ख़ुद को बैलेंस रखें। बगावत या यकसर तब्दीली, इनकलाब पसंदी के रुझानात जो आप में हमेशा चलते रहते हैं और हमेशा आप लीडरशिप या आगे बढ़ने की तमन्ना या मंशा या स्पिरिट और जज्बे से भरपूर होते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात
चीज़ों को तहम्मुल से, बुर्दबारी से, उनको थोड़ा देख कर समझ कर चलना इंसान के लिए फ़ायदा होता है। और बाद औक़ात जब चीज़ें हमारी मंशा और मर्ज़ी के मुताबिक पूरी नहीं हो रही होती तो उनके पीछे भी कोई फ़ायदेमंद रीज़न होती है जो इंसान नहीं जानता। आपके लिए थोड़ा सा क्रूशियल टाइम आ रहा है, लेकिन इसमें आप फ़ायदे की कई राहें तलाश कर सकते हैं। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो। लिब्रा ज़ोडिक साइन यानी बुर्ज मीज़ान से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीनों हज़रात के लिए यूरानस की रुजत जो कि 6 सितंबर से शुरू हो चुकी है और 8 नवंबर तक आपके ज़ायचे के नवे घर में जारी रहेगी और 8 नवंबर के बाद रेट्रोग्रेड की हालत में यूरानस पीछे हटते हटते बुर्ज सौर में दाखिल होगा और 4 फरवरी 2026 तक यूरानस बुर्ज सौर में रेट्रोग्रेड होता रहेगा और यहीं पर यूरानस की रुजत का इख्तिताम होगा। यानी आने वाले 5 माह आपकी ज़िंदगी में यूरानस की रुजत के बायस कैसी तब्दीलियां लाने का बायस बन सकते हैं, यूरानस की रुजत आपकी ज़िंदगी पर कैसे असरात मुरतब कर सकती है और आपको किन शोबा ज़िंदगी में या किन मामलात में मोहतात रहना होगा, किन मामलात में आपकी ज़िंदगी में दोबारा से कुछ हलचल या गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हो सकती है। तमाम तर मालूमात जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बड़ा मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुअज़्ज़ज़ लिब्रा ख़वातीन हज़रात, यूरानस एक ऐसा सियारा है जो गैर मुतवक्को तौर पर तब्दीलियाँ पैदा करता है, गैर मामूली हालात को जन्म देता है। इत्तफ़ाक़िया तौर पर भी यूरानस की एनर्जीज ऐसा माहौल पैदा कर देती हैं जो इंसान के वहमो गुमा में भी ना हो। यूरानस एक ऐसा सियारा है जो इंसान को जिद्दत की तरफ ले जाता है, मॉडर्निज्म की तरफ ले जाता है। नए ज़माने का प्लेनेट है और जिद्दत इस प्लेनेट से गहरे तरीके से वाबस्ता है। लेकिन रुजत की हालत में आप जानते हैं कि कोई भी सियारा अपने डायरेक्ट मोशन को छोड़ देता है, यानी आगे सफ़र करना छोड़ देता है, बल्कि हर गुजरते लम्हे के साथ साथ वो पीछे को हरकत करता है, यानी उसकी गर्दिश उल्टी हो जाती है और इसे ही रुजत कहा जाता है। इसके साथ साथ किसी भी सियारे की रुजत के दौरान उस प्लेनेट की जो स्पीड होती है, जो रफ्तार होती है, वो भी कम हो जाती है, यानी बिल्कुल स्लो रफ्तार से वो प्लेनेट पीछे को हटता है। अब जबकि यूरानस 6 सितंबर से रेट्रोग्रेड की शक्ल इख्तियार कर चुका है और मुसलसल पीछे को हट रहा है, जिससे आपके लिए आपकी पर्सनल लाइफ पर काफ़ी ज़्यादा असरात मुरतब होते दिखाई देंगे। यानी आपकी जो ज़ाती ज़िंदगी है उसमें आप अगर कोई तब्दीली पैदा करना चाहते हैं, कोई चेंज लाना चाहते हैं, कुछ नया ऐड करना चाहते हैं, तो आपके लिए एक आजमाइशी या कम अज़ कम एक ऐसी सिचुएशन पैदा हो सकती है कि जिसमें आपको हो सकता है अपनी तवक्कुआत के मुताबिक चीज़ें होती ना दिखाई दें। आपकी ज़ाती जो शख्सियत है, आपकी जो पर्सनैलिटी है, आपका इज़्ज़त व वक़ार, आपका मकाम व मर्तबा, नाम, आपकी जो हैसियत है, वो आने वाले दिनों में चैलेंज हो सकती है और हो सकता है बाज़ लिब्रा ख़वातीन हज़रात खुद को थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करें। आपके इत्मीनान और कॉन्फिडेंस में आपको कमी मिल सकती है, आप खुद को ज़्यादा पुरएतमाद हो सकता है ना फील कर रहे हों। बुर्ज मीज़ान के लोग जो कि अच्छे दिल दिमाग के मालिक होते हैं, जो कि नर्म मिजाज और मोहब्बत करने वाले लोगों में शुमार होते हैं, आप अपनी तबीयत और मिजाज में, अपने बिहेवियर में एक बदलाव पा सकते हैं। आप अगर कुछ अपनी ज़ात के हवाले से तब्दीलियों के ख्वाहिशमंद हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, तो आने वाले दिनों में जब तक यूरानस की रुजत रहेगी आपके लिए सूरत हाल खासी कशीदा या स्ट्रेसफुल हो सकती है। आपकी ज़ात के हवाले से, आपके नाम और मकाम व मर्तबे के हवाले से, आपकी शोहरत के हवाले से और आपकी ज़िंदगी में कामयाबियों के हवाले से आपको शायद अब थोड़ा इंतज़ार करना पड़े। चीज़ें शायद दोबारा रीसेट होकर आपके लिए एक नया माहौल पैदा करें, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जब भी करेक्शन का एक अमल शुरू होता है तो उसमें ग्रोथ रुक जाती है, उसमें माजी के मामलात सामने आते हैं और इंसान को अपनी पेंडिंग जो ज़िंदगी है, अपने जो पेंडिंग काम है, उनको रिव्यू करने का मौका मिलता है। आपको चाहिए कि आने वाले दिनों में नए एडवेंचर से गुरेज करें, खुसूसन अगर आप किस्मत आजमाई के शौकीन हैं, अगर आप लकी ड्रॉज, इनामी स्कीम्स और गैमलिंग वगैरह में दिलचस्पी रखते हैं, तो आपको इन शोबाजात में नई इन्वेस्टमेंट्स करते हुए या नए एडवेंचर्स करते हुए, नए इनिशिएटिव लेते हुए बहुत ज़्यादा मोहतात रहना होगा। तहकीक जुस्तजू आपके लिए बहुत ज़रूरी होगी। बिना तहकीक किए अचानक से यकसर तब्दीलियाँ पैदा करना या यकसर किसी डिसीजन पर पहुँचना
आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। इनामी स्कीम्स वगैरह में आपको नुकसान का खदशा रहेगा। माली तौर पर आपको आपकी किस्मत या आपकी जो लक फैक्टर है उससे हो सकता है कुछ ज़्यादा बड़ा फ़ायदा ना हासिल हो। आप अपने दिल में जो गैर मामूली ख्वाहिशात और तवक्कुआत रखते हैं उनको पूरा करने के लिए भी आपको आने वाले दिनों में कोशिश करनी चाहिए कि अंधाधुंध भागने से गुरेज करना चाहिए, बल्कि खुद को वक्त दें, खुद को थोड़ा सांस लेने के लिए, चीज़ों को, हालात को समझने के लिए, मामलात को रीड करने के लिए थोड़ी स्पेस दें, ताकि आप अच्छे तरीके से बेहतर और फ़ायदेमंद किस्म के डिसीजन कर सकें, फ़ायदेमंद किस्म के फ़ैसले कर सकें। ऐसे ख़वातीन व हज़रात जो बैरून मुल्क सफ़र करना चाहते हैं, वीज़े इमिग्रेशन के मामलात में हिस्सा लेना चाहते हैं, ऐसे अफराद जो डॉक्यूमेंटेशन के मामलात में है, कहीं बैरून मुल्क तवील दौराने के लिए, हायर एजुकेशन, टूरिज़म या इसके अलावा किसी रिलीजियस सफ़र पर जाना चाहते हैं, तो आपको यूरानस की रुजत 8 नवंबर तक मुतनब्बे करती है कि इन कामों को हो सकता है तो टाल दें। उसके बाद सूरत हाल आपके लिए शायद थोड़ी बेहतर हो जाए, लेकिन 8 नवंबर तक यूरानस की रुजत आपको हो सकता है थोड़ी उलझाए रखे, थोड़ा आपके लिए ऐसा माहौल हो कि आप अपने कामों में प्रोग्रेस को न देख पाएँ। इसी तरह ऐसे अफराद जो पॉलिटिकल माइंडसेट रखते हैं, जो पॉलिटिकल सरगर्मियों में यानी सियासी एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेते रहते हैं, तो आपके लिए भी सूरत हाल थोड़ी कशीदा होगी। 8 नवंबर से 4 फरवरी 2026 तक यूरानस बुरसौर में रेट्रोग्रेड होता रहेगा और 4 फरवरी को यूरानस की रुजत का अख्ताम होगा, जिससे 8 नवंबर से 4 फरवरी तक आपकी जो फैमिली लाइफ है, आपकी जो रूहानी ज़िंदगी है, आपके जो ससुराल से ताल्लुकात है, या ऐसे अफराद जो शादीशुदा है और अपने इन लॉज में अपने रिलेशंस को बेहतर करना चाहते हैं या कोई नया इनिशिएटिव लेना चाहते हैं, तो 8 नवंबर से 4 फरवरी तक यूरानस आपको शायद ज़्यादा सपोर्ट न करे। मामलात में ख़राबी पैदा हो सकती है, ताल्लुकात में इख्तिलाफात आ सकते हैं, घर का माहौल शायद ज़्यादा मुनासिब ना हो। इसी तरह ऐसे ख़वातीन व हज़रात जो शादीशुदा हैं, आपके जो ससुराल में अफराद हैं, आपके जो हस्बैंड या वाइफ की जो रिलेटिव्स हैं, उनको मुख्तलिफ़ किस्म के नए इश्यूज़ का सामना हो सकता है। आपके घर में या आपके ससुराल में गोया 8 नवंबर से 4 फरवरी तक एक हलचल वाली और बेचैनी वाली कैफियत मिल सकती है। ऐसे अफराद जो घर के हवाले से कोई कदम उठाना चाहते हैं, घर की रेनोवेशन कराना चाहते हैं, घर में रिकन्स्ट्रक्शन या तामीर व मुरम्मत कराना चाहते हैं, घर में कोई रिपेयरिंग का काम करना चाहते हैं या प्रॉपर्टी और ज़मीनों के काम से वाबस्ता हैं, ऐसे अफराद जो ख़ानदानी बिजनेस से मुंसलिक हैं, आपको कोशिश करनी चाहिए 8 नवंबर से 4 फरवरी तक खासा मोहतात रहना चाहिए, नए नए एडवेंचर से गुरेज करना चाहिए, नई किस्म की एक्टिविटीज़ के आगाज से भी आपको दूर रहना चाहिए। आपकी रूहानी ज़िंदगी के हवाले से, आपके जज्बात और इमोशंस के हवाले से भी ये बात काफ़ी उतार चढ़ाव पैदा कर सकता है। आप में तब्दीली की ख्वाहिश बड़ी जोर पकड़ सकती है, आप खुद को ज़्यादा ज़िद्दी पा सकते हैं, लेकिन आपको मुतनब्बे किया जाता है कि यूरानस आपका सपोर्टेड नहीं होगा। यूरानस मुसलसल रुकावटें, इल्तिखा और डिले पैदा करेगा, जिससे हो सकता है आप थोड़े ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हों, आपका अपने जज्बात पर कंट्रोल मुकम्मल तौर पर ना रहे और आप कुछ ऐसे मामलात कर जाएँ जो आने वाले वक्त में आपके लिए मसाइल पैदा कर दें। कोशिश करें अपनी घरेलू ज़िंदगी में, अपने ससुराली मामलात में, अपने वालिदैन से मामलात, विरासती मामलात, ज़राअत, ज़राई प्रॉपर्टी, एग्रीकल्चरल मामलात हैं, इसके अलावा लाइफ स्टॉक या जानवरों के मामलात या आपके बैरून मुल्क सफ़र और किस्मत वगैरह के मामलात में आपको अब आने वाले वक्त में तकरीबन 5 माह तक खासा ज़्यादा समझदारी से काम लेना होगा। खुसूसन ज़िद वगैरह से बचें और कोशिश करें, अगर आप चीज़ों के नए हल तलाश करना चाहते हैं तो ऐसे अथेंटिक तरीक़ों को इस्तेमाल करें जो फेयर हो, जो बेहतर हो, और ज़हन में रखें कि हो सकता है आपको मुकम्मल तौर पर सक्सेस या कामयाबी न मिले। सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और जदीद दौर की जो रिसोर्सेज हैं या जदीद दौर की जो इन्वेंशंस हैं, उनको अपनी ज़िंदगी में शामिल करते हुए भी आपको खासा मोहतात रहना होगा। आपको अपनी इज़्ज़त, नाम, मकाम व मर्तबे, अपने जज्बात और अपनी शख्सियत के हवाले से अपने इनकलाब पसंदाना रुझानात को थोड़ा कंट्रोल में रखकर आगे बढ़ना होगा। ऐसा ना हो कि आप अपनी दिली ख्वाहिशात के हुसूल के लिए या अपनी मन मौज में कुछ ऐसे डिसीजन ले लें या कुछ ऐसे मूव कर जाएं जो आपको एक शेल नुमा कैफियत में दाखिल कर दें। लिहाजा आपको यूरानस की रुजत आने वाले 5 माह में मोहतात रहने का इशारा देती है और आपको तंबी करती है कि अपनी ज़िंदगी में नए मामलात के आगाज़ से गुरेज करें, खुसूसन अपनी सफरी ज़िंदगी, अपनी किस्मत के मामलात, अपनी पर्सनल लाइफ और अपने ससुराल या अपनी ख़ानदानी ज़िंदगी में अपने जज्बात और इमोशंस को
कंट्रोल में रखकर जो भी करना चाहें करें। कोशिश करें पेंडिंग्स मामलात या पुराने माजी के जो गढ़े मुर्दे हैं अगर वो आपके सामने आते हैं तो उनको सेटल करें और उनको फिक्स करें, ना कि नए नए एडवेंचर्स और नई नई शुरुआत या नए नए मामलात की तरफ बढ़ें। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो। एक्वारियस ज़ोडिएक साइन यानी बुर्ज एक ऐसा ज़ोडिएक साइन जो मंतकुल बुरूज में 11वें नंबर पर आता है। एक ऐसा ज़ोडिएक साइन की जिसका हुक्मरान सियारा यूरानस, जो कि अपनी खुसूसियात में सबसे मुनफरिद और इनकलाबी किस्म के रुझानात रखता है। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आपके हुक्मरान सियारा यूरानस के बारे में, जो 6 सितंबर से अपनी रुजत का आगाज कर चुका है। आने वाले दिनों में यूरानस की रुजत आपके लिए कैसे असरात और इफेक्ट्स ला सकती है, आपकी ज़िंदगी में कैसे उतार चढ़ाव या अप्स एंड डाउन्स आ सकते हैं, किन किन शोबे ज़िंदगी में आपके लिए एक नया माहौल और एक नया सिनेरियो बनने वाला है। आप आने वाले दिनों में यानी आने वाले 5 माह में यूरानस की रुजत से अपनी ज़िंदगी में कैसा बदलाव पा सकते हैं, आपको कौन कौन से मामलात में ज़्यादा मोहतात रहना होगा, किन शोबे ज़िंदगी में आपको संभल कर चलना होगा और कौन सी प्रिकॉशंस आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हो सकती हैं अगर आपका ज़ोडिएक साइन एक्वारियस यानी अगर आपका बुर्ज दल्व है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें ताकि आपकी तरफ से हमें आपकी पसंदीदगी का पता लग सके। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि एक्वारियस ज़ोडिएक साइन के हवाले से यूरानस की एनर्जीज कैसी साबित होने वाली हैं। आपके जायचे को देखकर यूं लगता है कि आप जाती तौर पर 14 अक्टूबर तक प्लूटो के रेट्रोग्रेड के ज़ेरे असर रहेंगे। प्लूटो जो कि तख्लीक और तबाही का सियारा है आपके अपने बुर्ज में 14 अक्टूबर तक रेट्रोग्रेड रहेगा, जिसे जाती तौर पर आप शायद पिछले कुछ अर्से से खुद को अनकंफर्टेबल पा रहे हों। आप में एतमाद और कॉन्फिडेंस की कमी भी देखने में आई हो। अलबत्ता 14 अक्टूबर के बाद आप इस किस्म के रुझानात से निजात पा सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ यूरानस की रुजत जो कि 8 नवंबर तक आपके जायचे के 5वें घर में रहेगी, हो सकता है माहौल को मुकम्मल तौर पर राह रास्त पर लाने में मसाइल पैदा करे। यूरानस आपका हुक्मरान सियारा है और आपके जायचे के 5वें घर में उमूमी तौर पर यह साद हालत में होता है, लेकिन जैसा कि हर सियारा अपनी रुजत के अय्याम में अपनी एनर्जीज को खो देता है, अपनी एनर्जीज में कमज़ोर हो जाता है और साहिब जायचा के लिए मुख्तलिफ किस्म के इश्यूज खड़े करता है। स्पेशली माजी के मसाइल का सामने आना इंसान की ज़िंदगी को थोड़ा बेचैन और डिट्रैक्ट कर सकता है। अलबत्ता किसी भी सियारे का रेट्रोग्रेड जहाँ बहुत सारे मसाइल ताख़ीर और इल्तिवा पैदा करता है, वहीं इंसान के पास एक नए आगाज़ का मौका होता है। इंसान के पास वक्त होता है कि इंसान अपने पेंडिंग मामलात को मुकम्मल कर सके या माजी में होने वाली एक्टिविटीज़ के बाज़ नताइज को बदल सके। 5वां घर किसी भी जायचे का वो घर होता है जिसे मुस्तकबिल का घर कहा जाता है, जिसे फ्यूचर का घर कहा जाता है। वो घर होता है जिससे औलाद के मामलात को रीड किया जाता है। इंसान की ज़िंदगी में एंटरटेनमेंट और तफरीहात के बारे में रीडिंग्स ली जाती हैं। 5वें घर से किस्मत के मामलात, मंगनी और निकाह वगैरह के मामलात को भी देखा जाता है। लिहाजा आपके लिए 8 नवंबर तक अब वो वक्त हो सकता है जिसमें आपको इन तमाम मामलात में थोड़ी रुकावटें, ताख़ीर और इल्तिवा का सामना हो। औलाद के मामलात को आगे बढ़ाने, उनके कैरियर, उनकी मंगनी, शादी, उनके निकाह या उनकी ज़िंदगी के बारे में आम डिसीजंस लेने के लिए आपको 8 नवंबर से पहले अब खासा मोहतात रहना होगा। जल्दबाजी या अचानक से आपको तब्दीलियों से गुरेज करना होगा। अगर आप कोई डिसीजन लेना चाहते हैं तो आपको शायद अभी थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए, आपको जल्दबाजी से गुरेज करना चाहिए। इसके अलावा अपनी जिद और अना परस्ती आपके लिए काफ़ी नुकसानदेह हो सकती है। औलाद के मामलात में आपको अपनी जिद के बजाय उनके मामूलात पर नज़र रखनी होगी, उनके रवैये पर नज़र रखनी होगी, उनकी तालीम और तरबियत, उनकी परवरिश के हवाले से आपको दकियानूसी होने से बचना होगा। यूरानस की रुजत आपके जायचे के 5वें घर में 8 नवंबर तक इस बात को जाहिर करती है कि आप शायद अपनी औलाद के मामलात में पुराने तौर तरीकों को अपनाने लगे
लेकिन आपको मालूम होना चाहिए आप और आपकी औलाद दो मुख्तलिफ ज़मानों में पैदा हुए हैं, लिहाजा उनकी तरबियत, उनकी परवरिश और उनकी नरिशिंग के हवाले से अगर आप कुछ भी करना चाहते हैं तो मौजूदा ज़माने के मुताबिक करें। इसके अलावा किस्मत आजमाई के मामलात और बैरून मुल्क सफरी ज़िंदगी के हवाले से भी 8 नवंबर तक कुछ ज़्यादा बेहतर दिन ना होंगे। आपको नए नए मामलात में आगे बढ़ने से गुरेज करना चाहिए। जहाँ तक मुमकिन हो अपने माजी को रिकॉल करें, अपने माजी के पुराने मसाइल को हल करने की कोशिश करें और उन्हीं पर फोकस रहें। आप ज़ाती तौर पर 14 अक्टूबर तक प्लूटो के ज़ेरे असर खुद को मनफी किस्म की एनर्जीज में घिरा हुआ पा सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ 8 नवंबर तक यूरानस की एनर्जीज भी आपके लिए ज़्यादा मुनासिब ना होगी। आपको ज़ाती तौर पर ज़्यादा बाखबर रहने की ज़रूरत है, ज़्यादा जानने की ज़रूरत है, आपको अपने इल्म और आगाही को बढ़ाने की ज़रूरत है। यूरानस इस मामले में आपकी ज़िंदगी में आपको ऐसे राज और इंकिशाफात दे सकता है जिनसे इससे पहले आप वाकिफ न थे। 8 नवंबर तक यूरानस आपके जायचे के 5वें घर में रहेगा, लेकिन उसके बाद यूरानस पीछे हटते हटते 8 नवंबर को बुर्ज सौर में दाखिल हो जाएगा, जो कि आपके जायचे का 4था घर है, जहां 8 नवंबर से लेकर 4 फरवरी 2026 तक यूरानस की रुजत जारी रहेगी, जिससे आपकी ख़ानदानी ज़िंदगी और आपकी रूहानी ज़िंदगी, आपके फैमिली के मामलात, वालिदैन, पेरेंट्स और वालिदैन के अजीज़ व अकारब से मामलात में आपको हो सकता है वो सक्सेस या वो कामयाबी ना हासिल हो सके जिसके आप ख्वाहिशमंद हैं। यूरानस की रुजत 8 नवंबर से लेकर 4 फरवरी 2025 तक निशानदही करती है कि 8 नवंबर के बाद शायद घर की तरफ आप कुछ ज़्यादा बेहतर अंदाज में मुतवज्जो ना हो सके। घर के कामों में आपको इल्तिवा मिल सकती है, घर के काम पेंडिंग रह सकते हैं, घर के कामों में आपको रुकावटें मिल सकती हैं। ऐसे अफराद जो प्रॉपर्टी को बेचना चाहते हैं, विरासती मामलात के हवाले से कुछ करना चाहते हैं, ऐसे अफराद जो ख़ानदानी बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं, आपको मतला किया जाता है कि खुद को मोटिवेटेड रखें, लेकिन अपने जज्बात को खुद पर हैवी मत होने दें। अपनी रूहानी सलाहियतों को बेदार करने की कोशिश करें। यूरानस की रुजत 8 नवंबर के बाद आपको रूहानी तौर पर भी डिस्टर्ब कर सकती है। आपको ऐसे ख्वाब आ सकते हैं जो आपको परेशान कर दें, या आपकी छठी हिस्स आपको बर वक्त पेश आने वाले हादसात की इत्तला न दे। इत्तफाकिया वाक़यात भी आपको वुरताए हैरत में डाल सकते हैं या आपको डीमोटिवेट कर सकते हैं। आपको आने वाले दिनों में, जब तक यूरानस की रुजत जारी है, नए रूहानी आमाल से भी परहेज करना चाहिए। अपने वजदान पर आपको भरोसा करना चाहिए, लेकिन दौरान रुजत यूरानस आपको रूहानी तौर पर कमज़ोर करेगा, जिससे आपको हो सकता है अपने विजडम, अपने विजन और अपने वजदान से वो मदद न मिल सके जिसकी आपको ज़रूरत है। ऐसे अफराद जो शादीशुदा हैं और वो अपनी ससुराली ज़िंदगी में तब्दीली के ख्वाह हैं, तो आपको ये मशवरा दिया जाता है कि फिल वक्त जब तक यूरानस की रुजत जारी रहेगी, आपको अपनी ससुराली ज़िंदगी में नए एडवेंचर्स और नए एक्सपेरिमेंट से गुरेज करना होगा। आपको अपने माजी के तजर्बात शायद ज़्यादा फ़ायदा दे आपकी माजी की ज़िंदगी आने वाले दिनों में। जब तक यूरानस की रुजत रहेगी, आपके सामने दोबारा आ सकती है। माजी के ताल्लुकात वाले लोग मिल सकते हैं, या माजी के ज़ख्म एक दफ़ा फिर चाक हो सकते हैं। आपको चाहिए कि जब तक यूरानस की रुजत जारी है, अपने आप को थोड़ा वक्त ने अपनी औलाद और अपने ख़ानदान पर मुतवज्जो हों। ऐसा ना हो कि आप घबराहट में या परेशानियों के इस दौर में ऐसे मामलात में इन्वॉल्व हो जाएं, या ऐसे स्टेप्स उठा लें जो आप बेहतरी के लिए करना चाहें, लेकिन आपको नाकामी मिले। ऐसी सूरत में आपको खुदा पर मुकम्मल भरोसा रखना चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए नाकामियाँ और कामयाबियाँ ये एक दूसरे की ज़िद है। जब इंसान नाकाम होता है तो वक्ती तौर पर वो कामयाबी से दूर हो जाता है, लेकिन बाज़ औक़ात नाकामी कामयाबी की पहली सीढ़ी बन जाती है। लिहाजा आपकी ख़ानदानी ज़िंदगी में या औलाद के मामलात में, ससुराली ज़िंदगी में या किस्मत के मामलात में, या आपको अपनी इज़्ज़त व आबरू के हवाले से जिस किस्म की भी परेशानियां हैं, जिस किस्म के भी मसाइल हैं, उनको खुद पर हावी मत होने दें। यूरानस की रुजत इस बात की निशानदेही करती है कि आपको अपनी ज़िंदगी को
बेहतर करने के लिए और अपने मुस्तकबिल के प्लान्स पर अमल दरामद करने के लिए खासी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत होगी, लेकिन इसके साथ साथ आपको सब्र और समझदारी का मुजाहरा करना होगा ताकि आपके अंदर बेचैनियाँ और एंजाइटी ना आए। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो।